अमेरिका में गन कल्चर, जिसे हिंदी में हम बंदूक की संस्कृति कहेंगे, उस जमाने से चली आ रही है जब वहां पर ब्रिटिश सरकार का राज था। तब अमेरिका में पुलिस और कोई स्थायी सुरक्षा बल नहीं था और लोगों को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा खुद ही करनी होती थी। इसलिए उन्हें हथियार रखने के अधिकार दिए गए। इसके लिए वर्ष 1791 में अमेरिका में कानून बनाया गया और वहां के नागरिकों के लिए हथियार रखना संविधान के दायरे में आ गया। यानी कोई भी नागरिक वहां पर अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास हथियार रख सकता है और उस हथियार को लीगल माना जाएगा। हालांकि 19वीं शताब्दी तक अमेरिका को समझ में आ गया था कि वहां गन कल्चर कभी शांति को स्थापित नहीं होने देगा, लेकिन गन लॉबी और कुछ नेताओं के दबाव की वजह से कभी भी इसके खिलाफ कोई सख्त कानून बन नहीं पाया। और आज अमेरिका में हर दिन, सोचिए, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में आज हर दिन औसतन 100 लोग इसी गन कल्चर की वजह से मारे जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति कहीं से गन खरीदता है या उसके पास पहले से गन होती है और वो किसी की भी हत्या कर देता है। आप अक्सर ये बात सुनते होंगे कि भारत में अंग्रेजों के जमाने के कानून आज भी चल रहे हैं और इन्हें धीरे धीरे समाप्त किया भी जा रहा है। लेकिन अमेरिका दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश है जिसने इस कानून को समाप्त करने के लिए कभी भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए। आज पूरी दुनिया में 4 देश ही ऐसे बचे हैं जहां के नागरिकों को हथियार रखने का संवैधानिक अधिकार है, और ये देश हैं अमेरिका, मेक्सिको, हाइती और ग्वाटेमाला। सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास है कि अमेरिका एक तरफ मानव अधिकारों की बात करता है, अपने आप को शांति का सबसे बड़ा चैंपियन बताता है, हर दुनिया के हर देश में वही शांति स्थापित करने का ठेका लेता है, और इसके नाम पर दुनिया भर में अमेरिका की जो संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, थिंक टैंक्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ये पुरस्कार देती हैं, सर्टिफिकेट बांटती हैं। सर्टिफिकेट्स की पूरी दुकान चलाता है अमेरिका, और अमेरिका पूरी दुनिया को बताता है कि लोकतंत्र का चैंपियन कौन है, शांति का चैंपियन कौन है, अहिंसा का चैंपियन कौन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का चैंपियन कौन है और मानव अधिकारों का चैंपियन कौन है, क्योंकि इन सब संस्थाओं पर अमेरिका का ही कब्जा होता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, वहां लोगों को हथियार रखने का संवैधानिक अधिकार अमेरिका के ही संविधान ने दे रखा है। खुलेआम लोगों को ये गन रखने की पूरी छूट दे रखी है, और फिर ये लोग ऐसी बंदूकों का गलत इस्तेमाल करते हैं और लोगों की हत्याएं करते हैं। और इसके बारे में अमेरिका ना तो बात करता है और ना ही बात करना चाहता है, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है। भारत में अगर कोई नागरिक बंदूक रखना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो यह उसके संवैधानिक अधिकार के दायरे में नहीं आता, बल्कि इसके लिए हमारे देश में एक परमिट की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए कड़े नियमों का पालन होता है। आपको बंदूक का लाइसेंस हमारे देश में आसानी से नहीं मिलेगा। आपको यह बताना पड़ेगा कि आपको वो बंदूक क्यों चाहिए, और उसके बाद पूरी व्यवस्था है, सरकार है, वो ये तय करती है कि आपको बंदूक आप रखने के लिए क्वालिफाई भी करते हैं या नहीं, और उसके बाद आपको जो उसका कारतूस होता है वो भी गिनकर मिलता है, और फिर उस लाइसेंस को रिन्यू कराना होता है। भारत के अलावा जापान, जर्मनी और रशिया जैसे देशों में भी इसी तरह की व्यवस्था है। इसके अलावा सिंगापुर, चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को एंटी गन कंट्रीज माना जाता है, यानी इन देशों में नागरिकों के लिए बंदूक खरीदना या रखना बहुत ही मुश्किल काम है, और वहां इसके लिए बहुत कड़े कानून हैं। जबकि अमेरिका में इसका उल्टा है, जिसकी वजह से अमेरिका का गणतंत्र गणतंत्र में तब्दील हो गया है। वो बात तो करते हैं गणतंत्र की, लेकिन ये गणतंत्र है। इसे आप कुछ आंकड़ों से आज आप समझ सकते हैं। वर्ष 2002 से 2011 के बीच, सोचिए, लगभग 9-10 साल के अंतराल में अमेरिका में हर साल आतंकवादी हमलों में औसतन 31 लोग मारे गए, जबकि गन कल्चर की वजह से वहां हर साल औसतन 11,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया, अफगानिस्तान तक में अपनी सेना को भेज दिया, लेकिन अपने देश में गन कल्चर को रोकने के लिए उसने कभी कुछ नहीं किया। अमेरिका में 58% लोगों ने कभी ना कभी गन टेरर का सामना किया है, यानी कभी ना कभी उनके जीवन में ऐसा जरूर हुआ है कि कोई सामने एक और नागरिक आया है और उसने बंदूक तान दी है। वहां हर दिन औसतन 100 लोग बंदूक से होने वाली इसी हिंसा में मारे जाते हैं। सोचिए, 100 लोग हर रोज वहां पर मारे जाते हैं इस तरह प्राइवेट गन से। 30 लाख बच्चे हर साल इस तरह की मास शूटिंग या गन कल्चर से संघर्ष करते हैं। 2018 में अमेरिका में मास शूटिंग की 27 बड़ी घटनाएं हुई थी। अमेरिका की कुल आबादी वैसे तो 33.5 करोड़ है, लेकिन वहां लोगों के पास लगभग 40 करोड़ बंदूकें हैं। सोचिए, आबादी है
33.5 करोड़ और अमेरिका में गन्स की संख्या है 40 करोड़। जबकि भारत इस मामले में 7 करोड़ बंदूकों के साथ दूसरे नंबर पर है और चीन 5 करोड़ बंदूकों के साथ तीसरे स्थान पर है। अब सोचिए, भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं और हमारे यहां बंदूकें उस हिसाब से बहुत कम है। 7 करोड़ गन्स हमारे देश में है। अमेरिका में हर 100 लोगों पर 120 बंदूकें हैं, जबकि इसी सूची में दूसरे स्थान पर यमन है, जहां हर 100 लोगों पर 52 बंदूकें हैं, जबकि भारत में हर 100 लोगों पर सिर्फ 5 बंदूकें हैं। यह स्थिति भी तब है जब अमेरिका में लगभग 60% लोग चाहते हैं कि गन कल्चर को रोकने के लिए सख्त कानून बनना चाहिए। अमेरिका दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां गन कल्चर की वजह से लोगों के लिए आत्महत्या करना बहुत आसान है। 2019 में वहां लगभग 24,000 लोगों ने गोली मारकर आत्महत्या की थी अपनी बंदूकों से। अमेरिका में लोगों के लिए बंदूक खरीदना सबसे आसान काम है। इसके लिए सिर्फ 3 चीजें वहां पर चाहिए। पहला, बंदूक खरीदने वाले की उम्र 21 साल या उसके आसपास होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए। कुछ जगहों पर यह उम्र 18 साल भी है। दूसरा, उस व्यक्ति की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, वो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार ना हो। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो इन तीनों मापदंडों पर खरा उतरता है, वो वहां जाकर कभी भी किसी भी दुकान से बंदूक खरीद सकता है। आज अगर आप भारत में अपने मोबाइल फोन के लिए सिम कार्ड खरीदने के लिए भी जाते हैं तो आपको इससे कहीं ज्यादा कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, इससे कहीं ज्यादा जानकारी देनी पड़ती है। एक सिम कार्ड खरीदना हमारे देश में मुश्किल है और एक बंदूक खरीदना उससे कहीं ज्यादा आसान है अमेरिका में। हमारे यहां बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, जबकि अमेरिका में बंदूक खरीदने के लिए बड़ी मामूली सी शर्तें लगाई गई हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.